कल तक कोई और ये संघ परिवार के लोग मुझे गाली देते थे, अब पड़ोसी मुल्क के पाकिस्तानी लोग मुझे अपने मुल्क का दूल्हा भाई बना लिए। मगर हम उनको भी ये पैगाम दे रहे हैं, ये हमारे घर की बात कर रहे हैं, तुम्हारी बात नहीं कर रहे हैं। ये हमारी देश की बात है। हमको जमहूरियत इस बात का इख्तियार देती है कि अगर कोई हुकूमत हमारे आइन के खिलाफ कानून बनाती है तो हम उसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। जहां तक भारत की सालिमियत का मसला है, उस पर हम सब मुत्तहिद हैं। अगर आज हम भारत की सालिमियत और पाकिस्तान के दहशतगर्दी के खिलाफ खड़े तो किसी मोदी अमित शाह के लिए नहीं, भारत के लिए खड़े हैं। हम शख्सियतों के लिए नहीं खड़े, इस देश के लिए खड़े हैं। पहले भी खड़े थे, आज भी खड़े और कल भी। बिल्कुल, हम पाकिस्तान के दूल्हे भाई हो गए आजकल। हम ही दूल्हे भाई है पाकिस्तान के, कोई नहीं रहा वहाँ पे, हम ही रह गए। इतना बेबाक, इतना हैंडसम को दिख ही नहीं रहा पाकिस्तान वालों, खाली मैं ही दिख रहा हूँ भारत से। देखते रहो प्यारे मेरे को, सब सुनते रहो, ज्ञान बढ़ेगा। तुम्हारे दिमागों में जो भूसा भरा हुआ है साफ होगा, तुम्हारा इग्नोरेंस खत्म होगा। दूसरे लीडर्स जिनको ये डेलीगेशन में शामिल किया गया है, जैसे शशि थरूर है, एकनाथ शिंदे है, सुप्रिया सुले, आप उसको किस तरह से देखते हैं? ये देखिए, हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारी देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कोई हम लोग MIM पार्टी, NCP पार्टी या वो पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। हम लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ज़रूर है, एक पार्टी के तरफ सेलेक्ट हुए हैं, बट ये जो काम है हम अपने मुल्क की नुमाइंदगी करने, मुल्क में क्या हो रहा उन देशों में जाके बताने के लिए, कैसा हमारे मुल्क में हमारी बेटियां बेवा हो रही हैं, हमारे बच्चे यतीम हो रहे हैं, कैसा पाकिस्तान इस मुल्क को डिस्टेबलाइज करना चाहता है। और पूरी दुनिया को ये देखना है कि हमारी फिफ्थ और 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी हमारी है। अगर यहाँ पर कोई एक नेबरिंग कंट्री जो खुद इनस्टेबल है, अगर यहाँ पर डिस्टेबलाइज होगा तो पूरे इंटरनेशनल लेवल पे इसका असर क्या पड़ने वाला है, ये समझना है ना, पूरे विश्व को समझना है। इंडिया कोई मामूली कंट्री तो नहीं है ना। तो अगर यहाँ पर कोई इस इंटेंशन से आ रहा है कि यहाँ पर कम्युनल राइट्स होंगे, यहाँ पर डिस्टेबलाइज करेंगे, यहाँ पर हम ये इंस्टॉलेशंस को करेंगे, कश्मीर में हमेशा हम लोगों को मारते रहेंगे, और हम ये हरगिज़ नहीं भूलना है कि 21 सिविलियन की मौत भी हुई है। पूंछ में छोटे 4 मासूम बच्चे मर गए, जिसमें ट्विंस बच्चे थे, भाई बहन, दोनों भाई बहन थे। उनके वालिद अभी भी ज़िंदगी की जंग लड़ रहे हैं। हमारे 5 आर्मी के लोग भी इसमें मारे गए, 21 सिविलियन मारे गए, कई घरों को नुकसान हुआ। तो ये सब बातें रखना है ना, आप दुनिया के सामने हम जाके रखेंगे, और इन कंट्रीज के सामने जाके रखेंगे, हम उनको सब बोलेंगे कि ये देखिए आप, ये ठीक है क्या, ये तो ऐसा हो नहीं सकता ना। और हमारे जितने भी हमारे कंट्रीज, हमारे तो अच्छे ताल्लुकात हैं उनसे, ट्रेड के ताल्लुकात अच्छे हैं। हम UK से अभी ट्रेड एग्रीमेंट करें, तो तमाम जाए, हम जितने MP जाएंगे, और जो भी भारत सरकार का पोजीशन और व्यू है उसको हम लोग बेहतर से बेहतर तरीके से रखने की कोशिश करेंगे। अफगान के साथ जो भी जिस तरीके, अफगानिस्तान के साथ जिस तरीके बहुत अच्छा है। मैं तो शुरू से बोल रहा था आप लोग तनकीद करें मेरे पे। आप याद होगा तालिबान से बात करो, मैं बोला था आप लोगों को, पार्लियामेंट में बोला था मैं, तो आप लोग पूरा TV 6 बजे 9 बजे बैठ के खूब मेरे को दूल्हा बनाए आप लोग। आप समझ में आप लोगों को अब ने ज़रूरी है, तालिबान हमारे से दोस्त है। आज वहाँ जो ईरान में पोर्ट बना रहे, वो पोर्ट से सबसे बड़ा फ़ायदा हम पाकिस्तान को बाईपास करके अफगानिस्तान में जाएंगे। वो पोर्ट बनना ज़रूरी है। अब बहुत ज़रूरी हमारे लिए कि हम वहाँ पर पोर्ट बनाएं। और तालिबान तंग है वो लोगों से, तंग है वो पड़ोसियों से। और उन्होंने कितना अच्छा स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कंडेम करे पहलगाम को, आउटराइट कंडेम करे वो लोग। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रेशियली और कम्युनली मोटिवेटेड 150 से ज़्यादा अटैक्स हुए ऑन द मुस्लिम कम्युनिटी allegedly. Is there anything, any dialogue you are having with the government in connection with this? Dialogue with the government or agencies in connection with this? नहीं, ये दिस इज द रिपोर्ट जो मेरे को आज मिली।
ये जो रिपोर्ट बनाई गई है जिसमें ये बताया गया है कि 184 हेट क्राइम्स रिपोर्टेड अक्रॉस इंडिया बिटवीन 22 अप्रैल टू 8 मई। और उसमें क्या है, वेरियस स्टेट्स में है, हिमाचल है, पंजाब है, हरियाणा है, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, आसाम, बिहार, उत्तर प्रदेश में 43 हुए, उत्तराखंड, चंडीगढ़। तो ज़्यादातर यहाँ पर बीजेपी पावर में है और यूनियन चंडीगढ़ तो और दिल्ली तो मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स को आता, तो बराबर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना पड़ेगा। और इसमें 84 हेट स्पीचेस हुए, 39 असॉल्ट्स हुए, 19 वैंडलिज्म हुए और 3 मर्डर्स हुए बोल रहे। तो ये सब डिटेल लोग मैं पढ़ा नहीं पूरा, खाली देखा मैं। यकीनन अगर इस पर एक्शन, स्टेट गवर्नमेंट शुड इमीडिएटली टेक एक्शन। BNSS के तहत जो भी रेलिवेंट सेक्शन है इम्पोज करना चाहिए। और मध्य प्रदेश के जो मिनिस्टर है तो बकवास बात करें ना, क्या गंदगी की बात करें, कैसा बात करते ऐसा वो, ये कोई बात करने का तरीका है क्या वो आदमी का? वो मंत्री रह के उनको मिनिमम आप उनके एक्शन लीजिए उनके ऊपर आप। जब हम इतना फख्र के साथ